जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथासा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष बांके बिहारी जी की एक और चमत्कारी घटना लेकर के आया हूँ। काफ़ी अच्छी है, आपको सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा। ये घटना सन 1957 की है और ये सत्य घटना बांके बिहारी जी की है। एक दिल्ली का ही भक्त परिवार बिहारी जी को, जिसने सुना, बात थोड़ी काफ़ी पुरानी है मित्रों, लेकिन घटना पुरानी के साथ साथ लेकिन काफ़ी रोमांचक भी है। जब से भगवत गीता की कथा को सुना, जब से बिहारी जी के नाम को जप किया और जब से बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन गए, तब से बिहारी जी के ही हो गए। अक्सर वो दिल्ली का परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन जाया करता था। यानी कि जो सन 1957 की बात है, एक परिवार था दिल्ली का, वह बिहारी जी के बातें सुनकर के इतने मनमोहित हो चुके थे कि वह श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हमेशा करने के लिए जाते थे। तो ये उसी समय की बात है। तो वो परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब गया तो साथ में 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। छोटे छोटे बच्चे थे उस समय वो ट्रेन से दिल्ली से मथुरा उतरे और ज़्यादा कोई साधन तो हुआ नहीं करता था मित्रों। उस समय तांगे चलते थे और वृंदावन मथुरा के बीच में तांगे चला करते थे। तो वो तांगे में बैठ कर के पूरा परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब बांके बिहारी जी के मंदिर के समीप पहुंचा, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि मेन गली से हम जाते हैं तो वहाँ एक पुलिस चौकी हुआ करती है, आज भी है और वहाँ पहले भी हुआ करती थी। वहाँ तक पहले तांगा जाता था। तो परिवार बच्चों को लेकर के तांगे से उस पुलिस चौकी के पास जाकर के रुका और तांगे से जब उतरने लगे तो लगभग 1 बजे का समय हो गया था। तब वहाँ किसी ने कहा कि बाबूजी, आप आए हो, बिहारी जी का आपको दर्शन करना है तो जल्दी से जाओ और बिहारी जी की आरती होने वाली है। आप शायद लेट हो जाओगे तो दर्शन भी नहीं मिलेगा। तो झटपट उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम आए हैं और हमें लौटना भी है। तो वो तांगे से उतरा तो उस तांगे वाले ने कहा कि बाबूजी, आप ऐसा करिए, मैं बच्चों को यहाँ संभालता हूँ, आप जल्दी से दोनों पति पत्नी जाएं और बिहारी जी का दर्शन करके आएं। वो दोनों पति पत्नी मित्रों बिहारी जी का दर्शन करने के लिए दौड़े और दौड़ करके मंदिर को चले गए। इधर उस तांगे वाले के मन में थोड़ा पाप आ गया था मित्रों, क्योंकि उसके तांगे में उनका सामान भी रखा हुआ था और कुशित भावना भी उसकी हो गई थी, मन यानी कि खराब हो गया था उसका। उधर वो पति पत्नी बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं और उधर वो तांगे वाला उनका सारा सामान और बच्चों को लेकर के वहाँ से उसने तांगा दौड़ा दिया मित्रों। आज भी वो धर्मशाला है वहाँ, मुंगेर वाली धर्मशाला, आप भी जानते हैं, काफ़ी पुरानी है वो धर्मशाला मुंगेर वालों की। जब आप मथुरा की ओर जाएंगे तो वो रास्ते में ही पड़ती है। और मुंगेर वाली जो धर्मशाला के पास में जब उस तांगे वाले का तांगा पहुंचा, उधर दोनों पति पत्नी आरती करके बस निकल ही रहे थे कि बिहारी जी के दर्शन करने। दोनों पति पत्नी जैसे निकल रहे थे तो बिहारी जी के दर्शन करने के दोनों आंखों में आंसू बह रहे थे। प्रेम के आंसू थे तो दोनों के, और बिहारी जी को देख रहे थे कि क्या हो रहा है। उस मुंगेर वाली धर्मशाला के पास जब तांगा पहुंचा तो उसी समय लगभग एक 10 से 12 वर्ष का एक बालक वहां साक्षात प्रकट हो गया और वो तांगे के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने तांगा रोक दिया। जब उस तांगे वाले को भागने नहीं दिया तो तांगे वाला समझ पाए कि ये कौन है उतर करके। तो तांगे से मतलब कि जैसे उतर के जो तांगे से आया तब तक वो बालक अंतर्ध्यान हो गया था। और मित्रों इधर वो तांगे वाला फिर तांगे पर बैठा और जो अपने घोड़ों की रास खींचने लगा और लेकर के जब आगे बढ़ने लगा तो उसके घोड़े आगे नहीं बढ़े, यानी कि आगे नहीं चले। बहुत चाबुक मारे लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़े। इधर जब पुलिस चौकी के पास वो दोनों पति पत्नी बिहारी जी के दर्शन करके आए तो वहाँ न तो तांगे वाला था, ना ही बच्चे और ना ही सामान। तो वो काफ़ी तेज़ रोने लगे मित्रों। उनका नाम था वो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो है मणि प्रकाश उनका नाम था।
और ये जो सत्य घटना है बिहारी जी की, मणि उसका नाम था। तो लोगों ने कहा कि पुलिस चौकी सामने है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए बाबूजी। तो पत्नी ने कहा कि आप रिपोर्ट लिखवाओ, मैं तो बिहारी जी के द्वार पर जा रही हूँ, वो ज़रूर मेरे बच्चों को मेरे से मिलवाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जैसे ही अब तक वो बिहारी जी का नाम जप किया, बिहारी जी के दर्शन करने को हमारे मन में निरंतर जो संकल्प रहा, अब बिहारी जी को ही लीला करनी है। मतलब वो जो औरत है वो अपने पति से ये बातें कह रही है, क्योंकि भक्त का विश्वास ही विश्वास तो फलदायक, यानी कि कहने में आता है कि जो भक्त का जो विश्वास होता है उसी विश्वास के ऊपर उसको फल मिलता है मित्रों। और वो लौट करके आए मंदिर जी का, जो मंदिर है श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, तो वो बंद हो गया था उस वक्त। बंधुओं मेन डयानों पर, यानी कि मेन दरवाजे पर जाकर के सिर पटक पटक करके वो रोने लगी, उसकी पत्नी। आप यकीन नहीं मानोगे मित्रों कि उधर पति भी बिहारी जी के मंदिर के द्वार पर रिपोर्ट लिखवा करके आया और दोनों रो रहे थे। उसी समय वो दौड़ा वो तांगे वाला बिहारी जी के मंदिर पर आया और उसने जब सारी बात बताई तो उसने कहा, बाबूजी मेरे मन में पाप आ गया था, आप मुझे क्षमा करें, लेकिन आज मुझे ये समझ नहीं आया कि जब मैं आपके बच्चों को और सामान को लेकर के दौड़ रहा था, उस तांगे को लेकर के, तो 10 वर्ष का वो बच्चा मेरे सामने आ गया जिसने मेरे तांगे को रोक दिया, मेरे घोड़े को आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना जब उसने कहा तो पत्नी ने कहा कि वो और कोई नहीं, कोई भी बालक नहीं था, वो साक्षात बांके बिहारी थे और वो बांके बिहारी जी ही थे। ना जाने किस वेश में नारायण जी मिल गए, जिसके कारण मेरे बच्चों को मुझसे मिला दिया, मेरे बच्चों को बचा लिया। क्योंकि मित्रों आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जब ऐसी घटना अगर साक्षात उस वक्त हुई थी, सन 1957 की ये घटना है, तो वहाँ के लोगों ने जब ये घटना सुनी तो वो खुद अचंभे में थे कि अचानक वो बालक आया और अचानक ही वो गायब हो गया। और उस तांगे वाले ने भी ये घटना कही है। ये काफ़ी रोमांच वाली घटना है, बहुत ही अच्छी लगती है जब हम श्री बांके बिहारी जी की सत्य घटना सुनते हैं। तो आप, मैं जब भी, अगर मैं आपकी कैसे कह सकता हूँ, मैं अपनी ही बात बता सकता हूँ मित्रों। जब भी मैं बांके बिहारी जी की कोई भी सत्य घटना पहले मैं पढ़ता हूँ और पढ़ते हुए मेरे दिल में एक अलग ही खुशी मुझे मिलती है। मेरा दिल खुश हो जाता है, दिमाग मेरा प्रश्न हो जाता है, मेरे दिमाग में जो भी टेंशन चलती है, जो भी चिंता चलती है, वो सब दूर हो जाती है। बांके बिहारी जी हमारे है ही ऐसे, और उनकी जो ये चमत्कारी घटनाएं हैं वो बीच बीच में ऐसी चमत्कारी घटनाएं करते रहते हैं। और आपके पास में भी ऐसी कई घटनाएं होगी। जब उस महिला के साथ में ऐसी घटना हुई, जब उसके बच्चे उसको दोबारा मिले, तो वह बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए फिर भी आती रही। लेकिन हमें ऐसी घटनाओं, मतलब जैसे ही अगर ऐसी हम अगर जाते हैं तो हमें सजगता से जाना चाहिए, फिर भी हमें ध्यान भी रखना चाहिए। हमें किसी भी हालत में, हमें हमारा सामान, हमारे बच्चे, हमारा कोई भी जन हो, उसको किसी को भी ऐसे नहीं सौंपना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा है कि आज के समय में बांके बिहारी जी हमारी सहायता जरूर करते हैं, लेकिन अगर किसी को मामूली भी अगर हानि होती है तो बहुत दुख होता है मित्रों। फिर भी हमारे बांके बिहारी जी हमारे साथ में है और रहेंगे। ये ऐसी उनकी घटनाएं हैं। और अगर आपके पास भी श्री बांके बिहारी जी की कोई चमत्कारी घटना है जो आप मुझसे साझा करना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, या आपके द्वारा आप चाहते हैं कि यह घटना सभी को पता चले, तो आपसे सिर्फ एक अनुरोध करता हूँ, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये नंबर सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप यूज के लिए है। आप मुझे उस नंबर पर जो भी आपसे संबंधित या फिर आपकी जानकारी में जो भी सत्य घटना है वह मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर बता दें, लिख करके दे दें। मेरे द्वारा आगे आने वाली वीडियो में वह आपके द्वारा दी गई सत्य घटना को प्रकाशित किया जाएगा, आगे आने वाली वीडियो में साझा किया जाएगा। और अगर मेरे द्वारा बताई गई कोई भी अगर घटना से अगर कोई भी किसी भी तरह से कोई भी कष्ट हो या फिर
कुछ भी अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री खाटू नरेश की।